नमस्कार। पहला दगड़ियों में पंकज रौतेला। आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। उत्तराखंड में कई तरह की न्यूज सामने आ रही है और न्यूज को आप तक पहुंचाने का काम अक्सर करता हूं, लेकिन बीते कुछ वक्त में और मौजूदा वक्त की तस्वीरों को अगर मैं जोड़कर देखूं तो मुझे एक तस्वीर नफरत वाली दिखती है। मुझे एक तस्वीर देवभूमि की परिभाषा बदलती और बदलने वाली दिखती है। नफरत क्यों फैल रही है? ऐसी घटनाएं हमारे सामने क्यों आ रही हैं? इंजल चकमा से लेकर विकासनगर में एक और घटना ये कह दिया गया कि मैं मुस्लिम हूं और कश्मीरी हूं तो उसे क्यों मार दिया गया। एक नहीं, दो लोगों पर हमला हो गया। हम पहाड़ी इलाकों का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर तनाव की स्थिति अक्सर पैदा हो रही है। कोई दुकान पर बाबा लिखा है तो बाबा लिखे जाने का विरोध हो रहा है। ये सब स्थिति क्यों बन रही है? देवभूमि क्या नफरती भूमि बदलने जा रही है? कहीं लोग ये ना कहने वाले कहने लग जाएं कि आने वाले वक्त में देखिए नफरत वाली भूमि है। कौन इसके लिए जिम्मेदार है? ये जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे, सियासी चश्मे से भी और सामाजिक चश्मे से भी। लेकिन सियासी तौर से जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जो प्रतिनिधित्व यहाँ पर कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी को, वो मेरे साथ है। उनसे आपका तारुफ कराता हूँ और चर्चा की मैं शुरुआत करता हूँ। मुफ्ती शमूम कासमी जी हैं, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष उत्तराखंड के, और गरिमा मेहरा दसोनी हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से है। आप दोनों का स्वागत है। कासमी साहब, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं। काफी अनुभव और आप तस्वीरें देख रहे होंगे देवभूमि की। एकाएक ऐसा क्या हो गया हमारे इस प्रदेश में, मेरे इस प्रदेश में, जहां नफरत 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 देखी जा रही है, जहां जिहाद का जिक्र हो रहा है, जहां पर नाम बताया नहीं हमला शुरू हो जा रहा है। एंजल चकमा पर हमला इसलिए हो गया, उसने कहा भैया मैं हिंदुस्तानी हूं, यहीं का हूं, मैं चाइना का नहीं हूं। उसको ऐसा मारा कि वो जिंदगी की जंग हार गया। अभी दो भाई, उन्होंने कहा भी कश्मीर से हम मुस्लिम हैं, ये कहकर एक दुकानदार बौखला गया। मैं कोटद्वार की खबर देख रहा था, लिखा था उसमें बाबा गवर्नमेंट एंड फलाना फलाना, उसको लेकर ऐसा उन्माद कि तनाव सड़क पर दिखाई दिया। ये सब कासमी साहब क्यों हो रहा होगा? क्या लगता है आपको? समूह काश्मीर जी, आवाज आ रही है आप तक? काश्मीर जी, आवाज आ रही है? काश्मीर जी का संपर्क टूटा हुआ है। जी जी, आवाज आ रही है आप तक? दोनों लगा लो कान में। आई लेफ्ट में लगा, ये वाला राइट में लगाओ। कौन सा? ये वाला, ये right। काश्मीर जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। मैं कुछ तस्वीरें देख पा रहा हूं अपने देवभूमि की। मुझे नफरत वाली तस्वीर दिख रही है। मुझे देवभूमि की परिभाषा बदलती हुई दिख रही है, जो कतई मंजूर नहीं की जा सकती। एंजल चकमा से लेकर हाल की घटना कोटद्वार में एक बाबा लिखे दुकान पर हंगामा और तमाम तरह की तस्वीरें आप भी देख ही रहे होंगे। ये क्यों बदल रहा है? क्यों नफरत वाली बात सामने आ रही है? मैं ये जानना चाहता हूं आप लोगों के जरिए। देखिए, आपको बताएं कि देवभूमि में नफरत नहीं है। और देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक नया प्रिय है। अभी आपने देखा होगा कि जो एक घटना हुई मसूरी के अंदर, तो उन पर त्वरित कार्रवाई हुई और उसकी विवेचना भी चल रही है। अब रह जाती है ये बात कि वो कौन लोग हैं जो जो सरकार को बदनाम करा रहे हैं। उनका मैं समझता हूं कि सरकार संज्ञान ले रही है। और ऐसा नहीं है कि देवभूमि में, जहां तक इस चीज का सवाल है कि लॉ एंड ऑर्डर से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी इस बारे में बहुत सख्त हैं। और उनकी जांच होगी, विवेचना होगी, वो कौन लोग हैं जो ऐसा एक माहौल बर्पा कर रहे हैं। जी, गर्मी जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूं। मुझे हेट स्पीच से नफरत है, लेकिन जब वो हेट स्पीच का जिक्र होता है और हम तस्वीरें इस बात की हमें गवाही देती हैं, तो फिर हम कैसे इसे वेल एंड गुड एंड चकाचक बता सकते हैं, शमूम साहब की तरह? मैं ऑडिबल हूँ पंकज भाई? जी जी।
देखिए पंकज भाई, आप कह रहे हैं हेट स्पीच से आप नफरत करते हैं या पुष्कर सिंह धामी नफरत करते हैं, लेकिन अमेरिका की एक रिपोर्ट में पुष्कर सिंह धामी नंबर 1 है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक। इतने दिग्गज नेता हैं देश के अंदर, गैलेक्सी ऑफ लीडर्स हैं, लेकिन उनको सबको पछाड़ते हुए मेरे मुखिया अगर नंबर 1 आए भी तो किस में आए? नफरती भाषण देने में। 80 के करीब उनके नाम दर्ज हो गए नफरती भाषण, और वो तमगे उनके कंधों पर लगे हुए हैं, वो सितारे जड़े हुए हैं। ऐसे में आपने एक ऐसे व्यक्ति को यहाँ आज डिबेट में मेरे साथ बैठाया है जो ना सिर्फ भाजपा का नेता है बल्कि मदरसा बोर्ड का चेयरमैन है। और अगर अतिशयोक्ति नहीं होगी मैं ये कहूं कि ये जो नफरत का माहौल, सांप्रदायिक माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है उत्तराखंड के अंदर, उसमें श्रेय थोड़ा या बहुत इनको भी जाता है। क्योंकि तलवे चाटने वाले कुछ लोग आपने सुना होगा, परिक्रमा करने वाले कुछ लोग आपने सुना होगा, उसमें नाम शुमार है मुफ्ती शामुन काजमी का। कुछ भी हो जाए, मतलब धरती पाताल एक हो जाए, मुफ्ती शामुन काजमी कहेंगे कि धामी जी बहुत अच्छे हैं। मतलब इनके मुंह से उफ निकलता। अभी आप देखिए कि किस तरह से एक सेकंड जरा व्यवधान पड़ रहा है। किस तरह से देखिए आप, ये कहा जा रहा था हमसे कि एक मिनट, मुफ्ती शामुन काजमी के लिए मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि अभी धार्मिक स्थलों में गैर हिंदू प्रवेश वर्जित कर दिया गया, तो ये इनके मुंह से निकल रहा है वाह भाई वाह। उसके अलावा आप देखिए कि काले किसान कृषि कानून आए, वाह भाई वाह। नोटबंदी हुई, वाह भाई वाह। जीएसटी लागू हुई, वाह भाई वाह। यूजीसी कानून लागू हो गया, उसमें भी वाह भाई वाह। मेरा सवाल बस मुफ्ती शामुन काजमी से ये है कि आप देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? नफरत के बीच जो आप लोग बो रहे हैं, आप लोगों को क्या लगता है आने वाली पीढ़ियां इसमें नहीं पिसेंगी? आपने तो अपना जीवन जी लिया, अब चला चली की बेला है सरकार की भी और मुफ्ती शामुन काजमी की भी, विदाई की बेला है इनकी। लेकिन जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो किस आग में तपेंगी? और कश्मीरी युवक के साथ जो हमारे उत्तराखंड के देहरादून जिले के विकासनगर में हुआ, लोहे की रॉड से उसको पीट दिया गया। जो उत्तर पूर्वी भारत का बच्चा एंजल चकमा यहाँ पढ़ने आया था और बहुत होनहार था, उसका क्या हश्र हुआ? लगातार किस तरह का माहौल पुरोला में, विकासनगर में, उत्तरकाशी में, आपने कोटद्वार का जिक्र किया, देहरादून में बजरंग दल के लोगों ने किस तरह से कुंडीर नाम के टेलर जो कि आईटीबीपी से रिटायर्ड सिपाही है, उनका किस तरह से बोर्ड पूरा तोड़ दिया, दुकान में तोड़फोड़ करी इसलिए कि बोर्ड में पुंडीर लिखा था। उन्होंने कहा अगर तुम अल्पसंख्यक को, वो पुंडीर बताता रह गया कि हम लोग मुस्लिम, राजपूत मुस्लिम्स हैं और पुंडीर हमारी कास्ट होती है। मैंने कोई झूठ नहीं बोला है, मैं पुंडीर ही हूँ और पुंडीर की तरह पवार भी होते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनकी कास्ट हिंदू कास्ट से मिलती जुलती है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है कि आप ही लोगों के समय पर ये सारा कुछ हो रहा है? आप ही लोगों के समय पर मर्यादाएं भंग हो रही है, धार्मिक स्थलों की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। आप ही के समय पर थूक जिहाद, आज से पहले ये उत्तराखंड 25 साल का हो गया। पंकज भाई, आपकी और मेरी उम्र भी इतनी है कि हमने अपने सामने उत्तराखंड को बनते हुए देखा। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या कभी थूकते हुए खाने में किसी को देखा आपने? तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि जिस तरह का वातावरण आज उत्तराखंड में है, मैं तो कहूंगी जब भी उत्तराखंड का इतिहास लिखा जाएगा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुफ्ती शामुन काजमी जैसे लोगों का नाम काले अक्षरों में दर्ज होगा और ये पूरा अध्याय काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड कभी भी कम्युनल नहीं था। उत्तराखंड अपने 4 धामों के लिए, गंगा जमुनी तहजीब के लिए जाना जाता था, इंसानियत के लिए जाना जाता था, एक गुलदस्ते के रूप में। आज आप उसका स्वरूप ही नहीं लौटा पा रहे और बार बार आप कह रहे हैं अस्तित्व के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम तो जबकि इसका उलट ये मानते हैं कि अस्तित्व के साथ खिलवाड़ जरूर हो रहा है, लेकिन आपके कार्यकाल में हो रहा है। इतनी खूबसूरत हमारा सामाजिक ताना बाना था, हमारा नेशनल फैब्रिक था, इतना खूबसूरती से केवल इसमें पुष्कर सिंह धामी नहीं, इसमें जो केंद्र में इनके बैठे हैं ना, कहना चाहिए कि सुपर शंकराचार्य जो बैठे हैं केंद्र में इनके,
मोदी बाबा, उनका भी बहुत बड़ा रोल है। योगी बाबा का बहुत बड़ा रोल है कि भगवा पहनकर जिस तरह से उन्होंने नफरती भाषण दिए हैं और समाज को बांटने की कोशिश की है, तो अकेले नहीं है पुष्कर सिंह धामी, बहुत से इनकी एक पूरी पांत है जो नफरत की आग में झोंक रही है। ये लोग जो जो खतरा है ना पंकज भाई, उसको देख नहीं पा रहे हैं ना उसको भांप पा रहे हैं कि इनके जी। लिए छोटी बात लग रही है। इनको लग रहा है हमारा जीवन तो निकल जाएगा, ऐश से जी। निकल जाएगा। भाई मदरसे बोर्ड के चेयरमैन हैं ये, 700 हिंदू बच्चे पढ़ते हुए मिले हरिद्वार के मदरसों में। मुफ्ती शामुन काज़मी बता नहीं पाए कि क्या मजबूरी रही होगी उन माता पिता की, और क्यों मुफ्ती शामुन काज़मी को इसका पता ही नहीं चला कि 700 हिंदू बच्चे मदरसों में पढ़ रहे थे। तो कहीं ना कहीं जी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि आज की तारीख में उत्तराखंड कराह रहा है, चारों तरफ से जख्मी है। जंगली जानवरों का आतंक हो या महिला अपराध हो, अंकिता भंडारी की सीबीआई जांच की केवल बात कह दी गई, जांच कहां तक पहुंची या शुरू भी हुई नहीं हुई ये भी नहीं पता। और किस पहलू की जांच होगी, पहले दिन से जांच होगी जिस दिन से मर्डर हुआ, या फिर केवल वीआईपी की खोज की जाएगी, या बुलडोजर तोड़ने वालों का भी पता किया जाएगा, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। क्यों जी। बेरोजगार लाइन में खड़े हैं, सड़कों पर उतरे हैं, इतना चरम पर बेरोजगारी है, भर्ती घोटाले हो रहे हैं, इन सब, सोना चोरी हो गया केदारनाथ का, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जिन पर बात होगी। उसमें सुखवंत सिंह की भी बात होगी कि क्यों अभी तक कप्तान को नहीं हटाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त हो रहा है। अगर मैं ये कहूं कि गुनहगारों को भाजपा से प्रश्रय मिल रहा है, इनके मंडल अध्यक्ष चंपावत का मंडल अध्यक्ष, सल्ट का मंडल अध्यक्ष, दुग्ध संघ लाल कुआं का अध्यक्ष, इनका वार्ड नंबर 6 का रुद्रपुर का पार्षद शिव कुमार गंगवार, इनका हरिद्वार बहादुराबाद का शामुन काज़मी अच्छे से जानते होंगे, ओबीसी प्रकोष्ठ का सदस्य आदित्य राज सैनी, इन सब ने पता है क्या किया है पंकज भाई? नाबालिगों के संग दुराचार, और नाबालिगों के संग दुराचार में सबके सब सजा याफ्ता हैं। और एक ने तो हत्या कर दी, गैंग रेप किया आदित्य राज सैनी ने और हत्या कर दी, निर्मम हत्या कर दी। अब रुद्रपुर से एक नर्स के साथ गैंग रेप की खबर सुनने को मिल रही है। तो आप जी। सोच सकते हैं एक अपाहिज बच्ची के साथ आईएसबीटी देहरादून में गैंग रेप हो गया, पता नहीं मल्टीपल रेप्स उसके साथ हो गए, जो बच्ची बोल नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। तो हमारे मुख्यमंत्री को थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद कहने से ही फुर्सत नहीं मिली, और यहाँ गंगा में कितना पानी बह गया आप देखिए। कभी महिला अपराध पर नहीं बोला कि मैं महिला अपराध या महिला जिहाद करूंगा या मैं ऐसा कोई उनके खिलाफ बिगुल फूकूंगा। मैं इस पर जानना चाहती हूँ मुफ्ती शामुन काज़मी का क्या काफी दृष्टिकोण है। जवाब जो देंगे। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित किया गया है, वो टारगेट तो इन्हीं की कम्युनिटी को किया गया, लेकिन इतना गरम गरम खाया हेमंत द्विवेदी ने कि थूक कर चाटना पड़ा। पहले कह दिया गैर हिंदू वर्जित होंगे, उसमें गैर हिंदू में देखिए बौद्ध भी आते हैं, जैन भी आते हैं, सरदार सिख सब आते हैं। उसके बाद पता चला हमारा तो राज्यपाल ही गुरमीत सिंह सिख समुदाय से आते हैं। तो फिर तुरंत जो है थूक कर चाटा और कहा कि नहीं, बौद्ध जैन सिख जो है वो हिंदू में शामिल होते हैं। ये कहाँ पर ठीक। लिखा है, जरा मुझे ये भी कोई बता दे। तो कहीं ना कहीं मुफ्ती शामुन काज़मी को आता हुआ खतरा नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो व्यक्ति अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं खड़ा हो सकता, पार्टी दूसरे नंबर पे आती है। जो व्यक्ति अपने समाज का नहीं हो सकता, अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों का नहीं हो सकता, वो आपका मेरा क्या होगा? वो पहले तो इस राज्य के ये है नहीं, ये बिजनौर को बिलोंग करते हैं। बिजनौर से लाकर यहाँ कोई अल्पसंख्यक मिला नहीं, पुष्कर सिंह धामी को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाने के लिए बिजनौर से लाकर हमारे सर पर थोप दिया मुफ्ती शामुन डेमोग्राफिक काज़मी चेंज को। का मामला दिया तो है। इनको चलिए। दर्द क्या होगा उत्तराखंड का? यही मैं कह रही हूँ कि उत्तराखंड की डिबेट में इनका होना बहुत ही आपत्तिजनक है, क्योंकि उत्तराखंड से जिसकी ना जन्मभूमि ना मातृभूमि उत्तराखंड, वो क्या बात करेगा उत्तराखंड पर? ठीक, काज़मी साहब, मेरे को लगता है कि जब आप जवाब दीजिएगा, एक सवाल मैं भी जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ना माहौल का फ़र्क रहता है। देखिए, हम उलझे रहे जिहाद हमने कहा, जब ऊपर सरकार की तरफ से या फिर प्रशासनिक तरीके से ये कहा जाता है कि भैया हम ऐसा काम कर रहे हैं जैसे मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगेगी, इस तरह की खबरें, तो निचले वाले इलाके में जो लोग होते हैं ना, उनको ये प्रश्रय मिल जाता है कि भैया ऐसा कुछ होना चाहिए, ये छूट मिल गई है उनको। क्या कहेंगे आप? हाँ देखिए पंकज जी, मैंने जैसे गरिमा जी को बहुत गरिमा भाव से सुना है, जरा थोड़ा संयम रखें और आप मुझे पूरा पूरा संयम मौका रखूंगी, दीजिए। तो मैं सुनना चाहती हूँ आपको, पूरा संयम रखूंगी। हाँ अब बोलिए नहीं, बस आप इतना समझिए। अभी जितने आरोप गरिमा जी ने लगाए हैं वो सारे के सारे कांग्रेस के दामन दागदार है। 40 साल के अंदर, 60 साल के अंदर जो कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर अल्पसंख्यकों का, विशेषकर मुसलमानों का जो दोहन हुआ है,
जितने पूरे देश के अंदर दंगे हुए हैं, 25 लाख से ज्यादा मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने दोहन किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप इनसे पूछ सकते कोई 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 हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा कस्बा, कोई शहर बाकी है जहां सांप्रदायिक दंगे ना हुए हों? जब से 2014 से सरकार के आने के बाद पूरा भारत दंगा मुक्त है। और उत्तराखंड देवभूमि की बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर गरिमा जी ने निराधार आरोप लगाए हैं, ऐसा संवेदनशील व्यक्ति जिसने, जैसे हमारी बहन का उनके गार्जियन आए, फौरी तौर से उन्होंने सीबीआई की इंक्वायरी के आदेश दिए। और इसी तरह से मैं ये भी कहना चाहता हूं, जो लैंड जिहाद की बात करते हैं, ये इनके ही जमानों के अंदर जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मैं डंके की चोट पे ये बात कह रहा हूं, इस्लाम की ये तालीम नहीं है कि किसी की नाजायज जगह पे जाकर के कोई मजार बना ले या कोई धर्म स्थल तामीर कर ले। इन्होंने मुसलमानों को इतनी इन्होंने छूट दी, इतना इन्होंने उनका तुष्टीकरण किया कि जहां चाहो जैसे चाहो कर लो। उन्होंने इस्लामी तालीम के भी खिलाफ काम किया, मजार बना लिए या मस्जिदें बना ली। किसी ऐसी जगह के ऊपर कोई मस्जिद नहीं बन सकती है। मेरे रसूल ने खुद ये बात कही कि अगर किसी जगह पर कोई ऐसी तामीर हो तो मैं उसे खुद जाकर के ढाऊंगा। तो इसलिए मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस पार्टी लगातार जब सत्ता से बाहर है तो इन्हें सत्ता याद आ रही है, और इसलिए कि देवभूमि की पब्लिक ने, जनता ने इन्हें नकारा है। ये किस मुंह से ये बात कह रहे हैं? आज देवभूमि की, जहां तक डेमोग्राफी की बात है, मैं आपसे स्वयं ये बात कह सकता हूं कि डेमोग्राफी नहीं चेंज होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्यों आप बाहर से जैसे जो लोग आए हैं उन्हें हर एक को रहने का हक है, अधिकार है, मगर गलत तरीके से रहने का अधिकार नहीं है। और जितनी भी कार्रवाई हो रही है बगैर भेदभाव के कार्रवाई हो रही है। और वो लैंड जिहाद का जिक्र ही तो कर रहे हैं। जिहाद किसे कहते हैं? संघर्ष को कहते हैं, जद्दोजहद को कहते हैं। और जद्दोजहद करके, संघर्ष करके अगर किसी जगह कोई कब्जा करता है और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उन्हें तो हटाया जाना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी भी है। और ये मुसलमानों का तुष्टीकरण करके सिर्फ उनका वोट लेते रहे। इनसे हम पूछना चाहते हैं कि इनके जमाने के अंदर कितने मुसलमान डॉक्टर बने हैं, कितने मुसलमान IAS और IPS बने हैं? 50 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के, और बगैर भेदभाव के तमाम योजनाओं के। एक मिनट जरा मैं आपसे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैं गरिमेदा इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं इससे करता हूँ अपनी बहनों की, मगर जिस तरह से इनकी जबान है, जिस तरह से ये बोलती है, इन्हें ये महसूस करना चाहिए कि मैं क्या बोल रही हूँ और कैसे मैं बात कर रही हूँ। एक नेता की ये लैंग्वेज नहीं होती है। एक नेता बहुत सभ्य होता है, बहुत शालीन होता है। और कांग्रेस की बदकिस्मती यही है, इसलिए कांग्रेस धरातल पे जा रही है। जहां तक कांग्रेस ये समझती है कि तुष्टीकरण करके मुसलमानों को वोट मिलेंगे। बीजेपी फिर करेंगे। काश्मीर साहब, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, एंजल चकमा और जो कश्मीरी दो भाइयों के साथ जो बर्बरता हुई, उसे कौन सा जिहाद कहेंगे आप? उन्हें कार्रवाई हो उन पे, जिन्होंने ऐसा किया है कार्रवाई की है। और हो सकता है कि उनके तार कांग्रेस से जुड़े हुए निकले। अच्छा, आप अभी उनकी विवेचना होने दीजिए। जो लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं कि सरकार को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग निकल करके आते हैं, और उनके ऊपर फौरी तौर से SSP ने कार्रवाई की है, उन्हें गिरफ्तार किया है जी। घटना अगर घटी है तो घटना के बाद कार्रवाई भी हुई है। यही मुख्यमंत्री जी का विजन है कि वो न्यायप्रिय है, उन्होंने न्याय किया, फौरी तौर से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये किस उसमें ये कह रहे हैं? कहाँ मुझे आना पड़ेगा इसमें, पंकज भाई मेरे को बताना पड़ेगा शामून काजमी को। मैं शदीद उस हर व्यक्ति से नफरत करती हूँ जो मेरे सामाजिक ताने बाने को, मेरे सौहार्द को, मेरे प्रदेश की जो आबो हवा है उसको खराब करे, उसमें जहर घोले। मैं शामून काजमी जी आपको बताना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये अपराध कोई नॉर्मल अपराध नहीं थे। ये उनसे उनकी जाति पूछी गई। एंजल चकमा के मामले में उसको चीनी और मोमो कहा गया। कल कश्मीरी युवक के साथ जो हुआ परसों, अहमद नाम के 18 वर्षीय कश्मीरी युवक को जो शॉल बेच रहा था, रोजी रोटी कमा रहा था, लोहे की रॉड से पीटा गया, उससे उसकी जाति पूछी गई। और ये याद रखना शामून काजमी, ये दुनिया गोल है, ये दुनिया गोल है, जो बोगे वो काटोगे, वो तुम्हारे ऊपर भी आएगा। ये ऐसा है ना, नंबर सबका आएगा, नंबर सबका आएगा। जो ये सत्तासीन लोग हैं, जब ये शंकराचार्य जैसे लोगों को नहीं छोड़ रहे, ये शामून काजमी को छोड़ेंगे? शामून काजमी इनके पंजों से बचकर निकल जाएगा क्या? जो शंकराचार्य को नहीं बख्श रहे, तो मदरसे बोर्ड का चेयरमैन हो, चाहे किसी भी बोर्ड का चेयरमैन हो, वो हमने देख तो ली, हमने देख तो ली वहाँ मसूरी की जो मजार तोड़ी गई, उसमें तुम्हारा नेता
उस मजार को तोड़ने में जो अध्यक्ष है रजत अग्रवाल, वो तुम्हारा नेता है भाजपा का, वो आपत्ति जता रहा है मजार के तोड़ने पर। और पंकज भाई, ये मजार पुलिस प्रशासन ने नहीं तोड़ी, ये आम लोगों ने अराजकता करते हुए मजार तोड़ दी। यानी कि आज की तारीख में पुलिस प्रशासन तो मूक दर्शक बना हुआ है। आपने सुखवंत के केस में देखा, आज की तारीख में अगर किसी के पास कानूनी व्यवस्था है तो मुफ्ती शामुल काज़मी जैसे लोगों के, अराजक लोगों के हाथ में यहाँ प्रदेश की कानून व्यवस्था चली गई। राम राज्य जंगल राज उत्तराखंड केंद्र से हटाया, आपको मालूम लोगों ने। आज मैं कह रही हूँ, उत्तराखंड तड़प रहा है उस दर्द से, और बार बार उत्तराखंड बार जो है मांग कर रहा है कि इस सरकार को हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, जो इतना बड़ा बहुमत दे दिया। आपको मोमेंट मालूम है हमारा, इन्होंने हमें बिना से बाहर निकल क्योंकि सारा मेरे तक ना कुछ माल खुद लपेटना है, मंत्री बना देंगे चरणामृत की तरह। हमने जब 2011 में हमारा आंदोलन चल रहा था, जब जिसमें जो करप्शन किया था कांग्रेस ने, उसकी पादाश में बाहर निकले, और जब से बाहर निकले पर सत्ता में नहीं आए। मैं चेतावनी दे पंकज भाई, आपके डिबेट में शामुल काज़मी को चेतावनी दे रही हूँ। आज जो है कश्मीरी युवक से उसकी जाति पूछी कुछ अराजक तत्वों ने, कल तुम्हारा नंबर भी आएगा, क्योंकि जो जहर के जो आग लगाई है तुमने, अपना घर कैसे बचाओगे? आग नहीं देखती तेरा मेरा नहीं देखती आग, वो आग शामुल काज़मी के घर तक भी पहुंचेगी, तुम्हारे परिजनों तक भी पहुंचेगी, क्योंकि इतनी भयंकर आग लगाई तुमने उत्तराखंड में। ये शांति प्रिय प्रदेश था, तुम्हारे जैसों को ला ला के बिजनौर से हमारे सर पर पटका, पुष्कर सिंह धामी ने हमारे सर पर तुम जैसों को लादा, और तुमने यहाँ की आबो हवा में जहर घोलने का काम किया है। तुमने रोज नफरती भाषण दिए हैं, तुमने रोज हेट स्पीच दी है। तुमको क्योंकि चुनाव आते आते विकास तो तुम्हारे पास है नहीं जो तुम गिना पाओ, तुम्हारे पास कोई आंकड़े नहीं है, तुमने कितने अस्पताल कितने स्कूल खोले, तुम्हारे पास कोई आंकड़े नहीं है कि महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए तुमने क्या किया। इसलिए तुमको ले देकर ये गैर हिंदू वर्जित, उसका प्रवेश वर्जित, इसका प्रवेश वर्जित, यही करना आता है। बहुत बड़ा हथियार है धामी जी का मुफ्ती शामुल काज़मी समाज को बांटने में, और इनको ये शायद मासूमियत है या बहुत ज्यादा चालाकी, कि सब कुछ जानते हुए भी कि मैं हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए, इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि सब कुछ मिल रहा है, बैठे बैठाए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, ये आग जो लगा रहे हो, ये तुम्हारे घर को भी नहीं छोड़ेगी। शायद कनेक्ट नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कैमरे के आगे आइए, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं, दूर से आवाज नहीं आ पा रही। मैं कह रहा हूँ कि 2011 में जो अन्ना मूवमेंट चला था, अन्ना आंदोलन चला था, हम लोगों ने ही कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया था, तो इन्हें परेशानी हो रही है। शामुल काज़मी को इसलिए गरिमा निशाने पे लाती है, और गरिमा ये भूल जाती है कि आपको सत्ता तुष्टिकरण का दौर खत्म हो गया है, अब संतुष्टिकरण का दौर है। मुसलमानों को आपने गुमराह करके सिर्फ वोट बैंक बनाया। आप बताइए कि 60 साल पर्याप्त नहीं थे? अगर आप चाहती तो मुख्य धारा से जोड़ देती। आज अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं, बगैर भेदभाव के कार्य करने में आपको परेशानी हो रही है। आंकड़े बताइए, जंगली जानवरों के कानून व्यवस्था को लेकर है, महिला अपराध में आप एचसीआरबी के डेटा में नंबर 1 पे है, हर चीज में कर रही है सरकार। बेरोजगारी आज देश की बेरोजगारी से ज्यादा क्यों है उत्तराखंड की? मुफ्ती शामुल काज़मी, ये संतुष्टि का दौर, ये तुष्टि का दौर, ये रखो अपने पास अपनी जेब में। गरिमा दसौनी को मत पिलाओ ये भाषण यहाँ पर। जो सुनते हो गुड्डे की तरह चाबी भरते हैं तुम्हारे लोग, और तुम रिमोट कंट्रोल की तरह कूदने लगते हो गुड्डे की तरह। ऐसा है, आप कांग्रेस के जमाने में आप मुझे बता दीजिए कि आपने मुसलमानों के लिए क्या भलाई का काम किया? संतुष्टि का दौर है और तुष्टि का दौर नहीं है, ये मुझे नहीं सुनना। मुझे जो दिख रहा है सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम मुझे सामने दिखाई पड़ रहा है। अपने उत्तराखंड में जहर घुलते हुए दिखाई पड़ रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। क्यों घट रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मुझे बताइए कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप ये कह रहे हैं कि धार्मिक स्थलों पर जाना ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है, या इसके ऊपर इस्लाम पर आक्रमण नहीं है? आपको बता दें कि
मैं तो हिंदू मुस्लिम कह ही और नहीं रहा वहाँ जो है मैं बस इतना कह धार्मिक रहा हूँ स्थलों में कि पूछकर ये माहौल क्यों बिगाड़ा जा रहा है। इससे पहले तो कभी नहीं पूछा जाता था, ऐसा कोई तस्वीर ऐसी आती नहीं थी हमारे सामने, अब एकाएक ये क्यों कोई आने लग आम गई है? अपराध नहीं हो रहे जो आप कह रहे हो धामी जी, त्वरित एक्शन ले रहे। त्वरित एक्शन को मारो गोली। मुझे ये बताओ आप पहले कि ये हो कैसे रहा है उत्तराखंड में? आज से पहले खाने में कोई नहीं थूकता था। ये धामी जी ने कौन सा जादू किया, खाने में थूकना शुरू कर दिया लोगों ने? आज से पहले यहाँ लोगों की जाति नहीं पूछी जाती थी, जो सामान बेचने के लिए आते थे घर घर। ये धामी जी के साथ समय पर ही डेमोग्राफी में चेंज हो रहा है। तुमको रोका किसने? प्रचंड बहुमत ट्रिपल इंजन की सरकार हो, डेमोग्राफी वापस लौटाओ ना उत्तराखंड की। किसी ने हाथ पांव बांध रखे क्या जंजीर से? काश्मीर ये सारा कुछ मर्यादाएं भी तुम्हारे कार्यकाल में भंग हो रही है, डेमोग्राफी भी तुम्हारे उसमें बदल रही है, थूक जिहाद तुम्हारे उसमें हो रहा है, लैंड जिहाद तुम्हारे उसमें हो रहा है, नफरत की आदि तुम्हारे उसमें चल रही है। मुझे ये तो बताइए, तुम किस लिए हो मेरी सरकार? उधर जाओ। घटना घटी, कार्रवाई हुई या नहीं हुई? फौरी तौर से उन्हें गिरफ्तार किया गया। ऐसे मजार, अगर एक मजार टूटा मसूरी के अंदर तो उसकी भी विवेचना चल रही है, गिरफ्तारियां हुई और कैसे कार्रवाई होती है? आप कैसे आप सरकार को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? सरकार कार्य कर रही है, सरकार के मुख्यमंत्री न्याय कर रहे हैं और फौरी तौर से एसएसपी ने कार्रवाई की दोनों जगह। शामून काजमी, मुझे सरकार को कटघरे में खड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे तो अपने ही नशेमन पर बिजलियां गिरा रहे। तुम्हारे अरविंद पांडे, तुम्हारे मुन्ना सिंह चौहान, तुम्हारे त्रिवेंद्र रावत, तुम्हारे वीरेंद्र बेश, तुम्हारी विजया बर्थवाल, सब तो नशेमन पर बिजलियां। अनिल बलूनी कौन है धामी के साथ? मुझे बताइए ना। धामी एकला चलो तो चल रहे, एकला चलो की राह पर तो चल रहे। और मंत्रिमंडल का विस्तार ना होने का एक बड़ा कारण यही तो है, सिर्फ फुटबॉल हो रहा है तुम्हारे दल में। गरिमा दसौनी को क्यों हमले बोलने की जरूरत है? सबको दिख रहा है ना जो हो रहा है। ये मेरे कहने से हो रहा है क्या ये अपराध है? गरिमा दसौनी ने मारा क्या? ये कश्मीरी युवक को गरिमा दसौनी ने मारा क्या? तुम्हारे वहां तो सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। नहीं, देखिए गरिमा जी, आपको मैं बता दूं कि ये जो आंतरिक मामला है वो अपने आंतरिक तौर से इतना बड़ा परिवार होता है, ये सारी चीजें कोई स्वाभाविक है, ऐसी कोई बात नहीं है। भाषा से ही कांग्रेस गर्त में जा रही है। गरिमा दसौनी जो भाषा इस्तेमाल कर रही है, मुझे पता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मुझे पता है मैं किसको क्या। कहाँ जाना है बेटा? सुन लीजिए, अभी पंकज जी एक प्रोग्राम के अंदर हरीश रावत के जिंदाबाद के नारे लगाए तो फौरन आपके प्रदेश अध्यक्ष ने माइक छीन लिया उनसे। आप अपनी बात को देखिए, आप भाजपा को अपनी फिक्र करिए। तुम ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए लोग हो। हरीश रावत के नारे पे नहीं छीना था। उत्तराखंड कांग्रेस जिंदाबाद, गणेश गोदियाल जिंदाबाद के नारे लगाए थे। गोदियाल जी ने माइक छीनकर करम मेहरा जिंदाबाद के नारे लगाए। तो तुम जो आप भी अगर किसी दिन आपको भी ऐसे कर देंगे ये लोग, इसलिए अपनी गरिमा बचाए रखिए। गरिमा जी के बच्चे की तरह है, तुम ज्यादा तो नहीं चाहते जी। तकनीकी व्यवधान भी है। मेरा सवाल थोड़ा सा कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर था। हरिद्वार से लेकर अम्पहाड़ और हल्द्वानी, किसान की हत्या, वो आत्महत्या, ये तमाम चीजें देख रहे हैं। इधर ये बच्चों पर हो रहे हमले, हमारे को मुंह चिढ़ा रहे हैं कि हम देवभूमि, और देवभूमि में हम कहते हैं कि आइए, ये देवभूमि पवित्र, ऊर्जावान, आपको शक्ति देती है, आपको ये देती है। लेकिन ये आपराधिक मामलों में इस तरीके से बढ़ती जा रही है, जहां पर आप डिफेंड कर रहे हैं इस बात को लेकर, कह रहे हैं कि काम हो रहा है। काम हो रहा है तो जमीन पर असर दिखना चाहिए काजमी साहब, मुझे ये लगता है ना। ये नफरत वाली बातें, काम हो रहा है। 1000 करोड़ रुपया बांट कर धामी जी ने अपनी छवि चमकाने का काम किया। छवि फिर भी नहीं सुधर पा रही है। 1000 करोड़ रुपया दे दिया दुनिया भर के पिक्चर बनाने वालों को, रेडियो वालों को, और किताबें छपवा दी। अब आप मुझे बताइए, विकास कोई छापने से पता चलता है क्या? विकास तो आपको और मेरे को दिखाई पड़ेगा ना, आंखें हैं हमारे पास। अगर कोई मेडिकल कॉलेज बना होता, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज बना होता, कोई पढ़ाई लिखाई के इंस्टीट्यूट बने होते, आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्तियों के लिए कुछ किया होता। बदल जाए। चलिए, मैं माफी के साथ रोक रहा हूँ आपको। बहुत शुक्रिया आपका काजमी साहब और गरिमा दसौनी मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए। आप लोगों ने वक्त दिया। सवालों के जवाब कितने मिले, कैसे मिले, वो चर्चा के जरिए जब दर्शक देखेंगे तो खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि कौन कहां पर सही, कौन कहां पर गलत है। लेकिन एक सवाल जो मेरे जहन में था वो पूछने की कोशिश मैंने ये की कि हम देवभूमि कहते हैं अपने उत्तराखंड को, इसे कहीं लोग नफरत की भूमि न कहने लग जाए। बस इससे बचना और बचाने की जरूरत आज मालूम पड़ती है, और लगती है कि ऐसे में
कानून व्यवस्था और तमाम चीजों को दुरुस्त करना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस चर्चा को लेकर? आप शेयर करिएगा, चर्चा को लेकर कमेंट करिएगा, लोगों को बताइएगा ताकि लोग भी अपनी राय दे पाए, क्योंकि बीते कुछ वक्त में ऐसी तस्वीरें ज्वलंत और कई सवाल उठाने वाली हमारे सामने हैं। बहुत कुछ बदलता दिखा है, बहुत कुछ बदलता दिखा है, और उस बदलते दौर में कहीं परिभाषा ना बदल जाए अपनी देवभूमि के। जैसा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया दगड़ियों। जय उत्तराखंड।